हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी न्यूज़ हरियाणा। आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जो न्यूज़ लेके आए हैं वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो आप सभी को यहाँ पे हरियाणा में नौकरियाँ, जो आपको नौकरियों का एग्ज़ाम लेता है, जहाँ उनको नौकरियों में जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी लिस्ट आपके डिपार्टमेंट में पहुँचाता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, एचएसएससी के बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती करने की जिम्मा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास है, मगर हाई कोर्ट में आयोग के खिलाफ इतनी याचिकाएं दायर हैं, मतलब इसके ऊपर इतने केस हो चुके हैं कि हाई कोर्ट का आयोग पीड़ित संघ बनाने जैसी टिप्पणी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी क्लर्क भर्ती मामले में की है। क्लर्क भर्ती मामले में यही सही जवाब को आयोग ने गलत माना था। जब उम्मीदवारों ने प्रतिवेदन किया, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए, तो उनका प्रतिवेदन अविष्कार, उनके ऑब्जेक्शन को अविष्कार कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार। जब वे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने आयोग से ऑब्जेक्शन पर फिर से विचार करने को कहा, तो आयोग ने फिर चीफ एग्जामिनर की रिपोर्ट को सही बता दिया। आखिरकार हाई कोर्ट ने फिर जवाब मांगा, तो आयोग ने कह दिया कि वह चीफ एग्जामिनर की रिपोर्ट ही सही मानते हैं। आयोग ने यह भी कह दिया कि उम्मीदवारों की याचिकाएं रद्द कर दी जाएं, और हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा का परिणाम रद्द कर सही उत्तर को सही मानते हुए दोबारा परिणाम निकालकर चयन सूची दोबारा बनाने के लिए कहा। तब जाकर चयन सूची बनी। इसी तरह सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में आयोग ने स्टैंड लिया है, और जिन 2 सवालों में सही उत्तर को आयोग ने गलत माना है, उनके बारे में हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी में उम्मीदवारों के दोनों उत्तर को सही माना, मगर आयोग ने फिर क्लर्क की तर्ज पर स्टैंड लिया और अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सही माना। और रेडियोग्राफर की भर्ती के दौरान विभाग की तरफ से बदले गए रूल्स को आयोग ने लागू कर दिया। इससे मूल विज्ञापन वाली शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार बाहर हो गए। वे सभी अदालत पहुंच गए, और पुलिस, सिपाही, पुरुष और महिला पदों की भर्ती में आयोग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बार बार बदलता रहा। आखिर हाई कोर्ट ने फिर ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी, और आयोग ने एएलएम पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी। बाद में ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी। किसी न किसी विषय पर उम्मीदवार आयोग के धक्के खाते रहते हैं। जो पद पहले विज्ञापित कर दिए, उम्मीदवारों ने उसकी तैयारी की, तो आयोग ने उन्हें वापस ले लिया, यह कहकर कि सीईटी में यह भर्तियां दोबारा होगी। सीईटी अभी तक आयोजित नहीं हो पाया। शिक्षकों की भर्ती यूं ही लटक रही है, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों पर भी परिणाम लंबित हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों पर अभी परिणाम आया नहीं है, और ग्रुप डी की भर्ती 3.5 साल बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि खेल कोटे के बाद रिक्त पद पड़े हैं। तब भी आयोग से गड़बड़ी हुई थी। जब पद विज्ञापित हुए थे, उस समय ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने के जो नियम थे वे लागू होने के चाहिए थे, मगर बाद वाले रूल लागू कर दिए गए। जब मामला हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने उस समय के नियम लागू करने का आदेश दिए जिस समय पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। इससे काफ़ी नियुक्त हुए कर्मचारियों को हटना पड़ा, और गलियारे में चर्चा है कि आखिरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हो क्या गया है, क्यों इतना कन्फ्यूजन है। गलियारे में यह भी चर्चा है कि भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार बनने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नाम उतना नहीं रहा जितना पिछली सरकार के दौरान था। गठबंधन सरकार के कार्यकाल के समय ही सिपाही का पेपर लीक हुआ था, और सरकार भी टीचर्स भर्ती पर ध्यान नहीं दे रही है। एचटेट पास किए हुए उम्मीदवार ओवरेज हो रहे हैं। जेबीटी की आखिरी भर्ती 2012 में हुई थी, जिसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था। जेबीटी टीचर की योग्यता पहले वाले युवा 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो ओवरेज हो गए हैं। यह उनकी किस्मत है। तो दोस्तों, यह था पूरा एचएसएससी के बारे में जो आज की न्यूज़पेपर में लगा हुआ था, एक न्यूज़ लगी हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर की है, क्योंकि भर्तियाँ सही तरीके से नहीं हो रही हैं, और उम्मीदवारों को बार बार कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एचएसएससी तक यह वीडियो पहुँचे, वो अपने सिलेक्शन प्रक्रिया को सही तरीके से चालू और शुरू कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।